मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन समझ जीवन का सूत्र हमें मिलने वाला है। और इसका जो सूत्र है वो मेरे अनुभव से भी बहुत मैच खाता है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक मेरे बहुत दिल के करीब भी है और शायद सबको बहुत जरूरत है। तो मेरे यूनिवर्स से यही कामना है कि जिसको जिसको ये वीडियो मिले वो जरूर अपनी चीजों कंप्लीट कर पाए। तो आइए। तो जो हमको हमारे परमात्मा ने, हमारी पूर्ण आत्मा ने, या हमने स्वयं, या हमारे जो तबैस हमें बताए हैं कि हमें पूरे 11 गिफ्ट मिले हुए हैं। तो 10 तक तो हमने जान लिया था। और जिसमें से हम लोग ऑलमोस्ट, जैसे मैंने अभी किताब पढ़ी है तो उसमें हमें जो चुंबक वाला है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जाने अनजाने में, बट हमें पता नहीं चलता है। जब मैं टॉपिक पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपना जो मैग्नेट का जो हमें पावर मिला हुआ है वो हम कैसे यूज करते हैं। तो इसमें टॉपिक है एस्प्रिन, यानी कि कोई दर्द की चीज है उसको डिलीट करने के, रिलीज करने के लिए। कह रहे हैं कि जब हम डेली कोई लाइफ, इतना हमें टेक्निकल चीजें, इतने हमें टूल्स दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी जब हम न्यू एनर्जी में जाते हैं तो हमें जो है प्रॉब्लम्स रहती है। तो हमें एक एस्प्रिन भी दिया गया है ताकि हम थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं और जो हल्की फुल्की दर्द वर्द रहता है उसे हम रिलीज कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि हमारे प्रयाण के रास्ते में जो कुछ भी हमने सीखा है, जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, उनके निशान ये एक उपहार हैं। और अब जो न्यू एनर्जी में हम हैं, उसे हम नूतन शक्ति को हमने पाया है, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें जो उपकरण की जरूरत है वो हमारे पास है। ये तो बैस ने बता दिया हमको। फिर कह रहे हैं कि हम उसे लाइट वर्कर की तरह, या एज अ मानव की तरह, या एंजल्स की तरह इसे हमें हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि अभी टूल्स हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है और साधना के थोड़ा समय हो सकता है। हाँ, बिना साधना के हम ये टूल्स सही से यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कल कहा था ना कि मैं बहुत निराश हूँ कि ये टूल्स तो दिया है पर कैसे यूज करना है। बट धीमे धीमे जैसे जैसे हम चीजों को अपना यूज करते जाएंगे, ध्यान में साधना करते जाएंगे, लोगों की बात सुनते जाएंगे, तो वो टूल्स ऑटोमेटिकली हम स्टार्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं। जैसे सपने वाला टूल्स, उसमें शायद गद्दा का था जिक्र, है ना। ग्लव्स हीलिंग, जैसे बच्चे हमारे आते हैं, हम लोग हल्का सा सर पे हाथ रख देते हैं, कहते आह बड़ा अच्छा लगा आपका हाथ जब मेरे सर पे आया, तो एक आशीर्वाद वाला फील हुआ। तो मतलब ये सब टूल्स हमारे पास हैं और जाने अनजाने में हम जो हमारे एनर्जी कांटेक्ट में है, एकदम करीब है, उनको हम लोग कब हील करते हैं पता ही नहीं चलता है। तो वही वो कह रहे हैं कि एस्पिरिन भी एक ऐसा ही हमारा है कि हम जब अपने एनर्जी चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव में आ जाते हैं, तो हम अपने सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और कह रहे हैं कि जो ये बिना साधना के संभव ही नहीं है। साधना, जैसे जैसे हम साधना बढ़ाएंगे, हमारे सोचने का दायरा अलग हो जाएगा, तैसे वो उपकरण हम सही तरीके से यूज कर पाएंगे। वरना हो सकता है कि हमको जो टूल्स मिले हैं वो हम गलत भी यूज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हमारी एनर्जी ठीक नहीं होगी, हमारा सोचने का तरीका नहीं ठीक होगा, तो सब हमारा गड़बड़ हो सकता है। हमारे सोचने से ही एनर्जी पैदा होती है। तो अगर आपके थॉट नहीं ठीक है, थॉट में आप परेशान हैं, नेगेटिव हैं, परेशान हैं, दिन भर वही रिसाइट चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्र बना रहे हैं उसको कि मैं परेशान हूँ, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में आए दिन, मतलब जो भी जिसकी जो सिचुएशन है, चाहे फिजिकलिटी पे हो, चाहे आपका रिलेशनशिप इश्यूज हो, अगर वो बार बार डिस्कस कर रहे हो, इट्स मीन्स आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव में मोड़ दे रहे हो। और जो गिफ्ट हम अनजाने में अपने पास रखा हुआ है वो हम हो सकता है गलत तरीके से पेश कर रहे हो। तो वो यही कह रहे हैं कि हम जब चाहे तब इस जो भी हमारे टूल्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। और साधना जब बढ़ाते जाएंगे तो हमारी एनर्जी का पैटर्न चेंज होगा, हमारे सोचने का पैटर्न चेंज होगा। और कह रहे हैं कि ये जो हम अपने हेल्थ इश्यूज तो ठीक कर ही सकते हैं, हमारी सिचुएशन भी हम ठीक कर सकते हैं। जो भी हमारे आसपास सिचुएशन है, अगर बहुत टॉक्सिक्स है तो भी हम उसे रिलीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे हम अपने सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। ध्यान करने से, एनर्जी बदलने से हम सही बात है, हम अपने हेल्थ इश्यूज कितने लोगों ने ठीक किया होगा आज। अभी कह रहे हैं कि एक एग्जांपल दे रहे हैं। कह रहे हैं, एक किराएदार था और उसका 6-7 महीने से घर खाली था। तो वो बता रहा है कि तब से मेरे घर में 2-3 लोग आए, बट वो रेडी नहीं थे उस घर में रहने के लिए। तो उसने जब मन शांत करके बैठा तो उसे मालूम चला कि वहाँ कुछ एनर्जी, जो लोग आसपास के लोग बात कर रहे हैं कि वो घर ठीक नहीं है, एनर्जी ठीक नहीं है, उसने वो पकड़ लिया।
तो सबसे पहले उसने क्या किया, मन ही मन उसने एक छोटे से घर की कल्पना की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक अगर अगर ये हम समझ गए, उस जो अनुभवी व्यक्ति के बारे में जो बात हो रही है, अगर वो समझ गए, तो हम उसे यूज़ करके, उसकी टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करके आगे हम जा सकते हैं। तो उसने देखा कि उसके पास एक छोटा-सा घर है, उसने अपने जो मन की आँख है उससे कल्पना करी कि मेरे पास जो घर है, उसमें जो भी एनर्जी है, ठीक-ठाक नहीं है, उसका मन था, उसने क्या किया, उसको डिवाइन एनर्जी में चेंज कर दिया। मतलब कि हमें अपने प्रभु के बारे में या हम अपने हायर सेल्फ अगर मुझे पता है, अगर हम डिवाइन एनर्जीज़ को जानते हैं, तो आप तुरंत वहाँ समर्पित कर दीजिए। आप फ़ील कीजिए कि वहाँ गणेश जी हैं या श्री कृष्णा जी हैं या दुर्गा माता जी हैं, तो उनका एरिया कितना डिवाइन एनर्जी से भरा होगा, कितनी शुद्ध ऊर्जा होगी, कितनी प्यार भरी ऊर्जा होगी, वो सारी ऊर्जा मेरे इस घर में आके समाहित हो गई है। तो जो वो मालिक थे, उसने ऐसे ही काम किया कि जो मेरा वो छोटा-सा घर है, उसमें बहुत सुंदर सी ऊर्जा आ गई है और उसमें एक बहुत अच्छी कांति महसूस हो रही है और उसने ये भी कल्पना की कि जो वहाँ के आस-पास के लोग हैं, वहाँ बहुत प्यार भरी एनर्जी है। मतलब वो सारी कल्पना ही कर रहे हैं, है ना? यद् भावम तद् भवति। तो वो तो इस टेक्निकल का वो यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्निक्स को वो यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कल्पना के माध्यम से जो उससे हो सकता था, उसने वो ऊर्जा भर दी, पूरा। और बोले कि इस और उन्होंने बोला कि इसको बोलते हैं चुंबक की तरह उसने एनर्जी इस्तेमाल कर ली। यानी कि जो हम दिन भर बोलते रहते हैं कि या कोई कल्पना करता रहता है कि हाय मैंने जॉब तो करने गई, तो सर अच्छे नहीं मिलेंगे, बॉस अच्छे नहीं मिलेंगे, इंटरव्यू अच्छा होगा नहीं, यही चुंबक है। यही हम यही हम टूल्स निकाल-निकाल के यूज़ कर रहे थे। तो एक हमें क्लू मिल गया कि चुंबक को हम कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो वो यही कह रहे हैं कि उसने सबसे पहले एनर्जी पूरी भर दी और वो कह रहे हैं कि जैसे सबसे पहले घर को साफ करते हैं, उसके बाद रंगोली बनाते हैं, वैसे ही हमें सबसे पहले अपने घर के अगर तुम्हें कुछ भी फ़ील हो रहा है कि मेरा घर ठीक नहीं है, यहाँ लोग बहुत बीमार रह रहे हैं, अक्सर ये होता है कि अगर हम देखते हैं कि मेरे घर में लगातार 3-4 लोग बीमार पड़ गए, कोई बोलेगा यार नज़र लग गई यार। उस दिन पार्टी थी उसके बाद से लोग आए मेरे घर में तब से लोग बीमारी पर नज़र लग गई। आए दिन वही हम कॉल्स पे भी दूसरों को यही बता रहे हैं, खुद भी यही फ़ील कर रहे हैं। तो अब ये समय अगर अब हम ये जान गए हैं कि ये बार-बार रिसाइट करने से, ये चुंबक लगा देने से हमने चुंबक लगाया कि भैया हमारे घर में पार्टी हुई थी तब से सब लगातार बीमार पड़ रहे हैं, मौसम खराब चल रहा है, वायरल फैल रहा है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने हम तो ऑलरेडी जो भी फैमिली में हम अपनी आइज़ से देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं। हम अपने मुँह से भी कह रहे हैं। तो वो चुंबक वो नहीं लगाना है। वही करें कि अपना चुंबक जो हमें टूल्स मिले हैं, गिफ्ट मिले हैं, वो सही यूज़ करना है। सबसे पहले आपको एनर्जी क्लीन करनी है, ठीक है? जो हुआ इट्स ओके। अब हमें क्या कहना है कि वॉव! सबकी बॉडी क्लीनिंग हो रही है। मेरे घर में जो लोग आए थे, वो लोग बहुत डिवाइन एनर्जी से भरे हुए थे, वो लोग बहुत प्यार दे के गए। तो मतलब ये टेक्निक्स हैं, टेक्निकल चीज़ें जिसे हम इस्तेमाल करके अपने घर के ऑरा को अपने ही द्वारा बहुत दीपक वगैरह से तो हम करते ही हैं और ये भी अगर हम इसमें ऐड ऑन कर तो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो यही है। अगर आप दीपक लगाओ, सब कुछ करो, दिन भर ऐसी फालतू बातें बोलते रहो, तो हमारा दीपक कितना काम करेगा भई? अगर आए दिन हम बोल रहे हैं, अगला बच्चा बोल रहा है, हस्बैंड बोल रहे हैं, इन-लॉज़ बोल रहे हैं, तो वो दीपक भी उतना काम नहीं कर पाएगा। इससे सबसे पहले अगर आपने एनर्जी अपनी चेंज कर दी, आपने बहुत सुंदर एनर्जी डाल दी कि नहीं-नहीं सब कुछ बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, जो हुआ है हमें समझने के लिए आया, अभी मैंने समझ लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने लोक में जहाँ से मुझे एनर्जीज़ लानी है, वो उसको इनवाइट जितना दिल से आपको फ़ील होता है ना कि ये फ़ील हो रहा है, उतने ही दिल से, उतने ही भाव के साथ में डूब करके वो जब एनर्जी आप उतारेंगे अपने घर में, अपनी सिचुएशन में, तो 100% हम उस सिचुएशन से बाहर आ पाएँगे। और ये कह रहे हैं कि उपकरण के द्वारा या उपकरण के बिना भी हमारे परिसर को, वातावरण को बदल सकते हैं। और यहाँ पर अनुभव है कि हमें बताना है कि हमारे घर या हमारे पड़ोसी के घर या जिस जगह पे हम काम करते हैं, वहाँ कुछ समस्या आई है। मतलब वही कि आपके थॉट आपको एनर्जी चेंज कर देनी है, तो आपके आस-पास की चीज़ें एकदम ठीक-ठाक हो जाएँगी। और प्रेम की एनर्जी अगर आप भर सकते हैं, भर पाएँ, तो प्रेम सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी होता है। जहाँ प्रेम है, कितना भी इंसान आपको तकलीफ दिया, अगर आप सच में दिल से उसको प्यार भेज रहे हैं ना, तो वो बिना पछताए रहेगा ही नहीं। उसको पछतावा होगा कि मैंने इसके संग ऐसा बोला, मैंने इसको ये सोचा। अगर आप प्योर फॉर्म में उसको आपको पता है कि हाउ टू चेंज योर एनर्जी, हाउ टू चेंज टू देम या हिम,
तो उससे बदला नहीं लेना, उससे गुस्सा नहीं करना है। और ये हमें धीमे-धीमे आता है। ये मेरे संग हुआ था। मैं 1 साल ये सब जो कुछ मेरे संग बदलाव हुआ है, सब 1 साल के पहले-पहले हुआ है। तो मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, वो हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं थे। मैंने शायद यूट्यूब में फूड को लेके पढ़ लिया, देख लिया, तो वो मेरे अंदर बैठ गया। और मैं सेशन कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, सिचुएशन भी बॉडी की उसका क्लीनिंग चल रही है, प्रोसेस चल रहा हो और सामने से आ रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट वो न जाने वो थॉट कहाँ से बैठ गया और मैं उसको रिलीज़ ही नहीं कर पा रही थी। सब बोल रहे हैं कि आप अपने डिवाइन एनर्जी को जैसा इसमें बोला गया सेम वो जब फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया, मैं इतना पेन में थी कि जो सामने वाले बोल रहे हैं मैं वो सुन के भी मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था। मुझको लग रहा था कि जब मैं अपनी बॉडी की हालत ऐसे देख रही हूँ, तो ये कैसे मैं एनर्जी को चेंज कर दूँ? ये जो जो मेरे सामने हो रहा है वो दिख रहा है मुझको, तो कैसे ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप ऐसे करो, एनर्जी बदल दो, खुश रहो, अच्छी बातें पढ़ो। क्योंकि मैंने वहाँ एक गलती की थी कि जो सामने वाले बोल रहे थे मैंने उन पे ट्रस्ट ही नहीं किया। मैं अपने जो जो मेरे पास थी भी नहीं, मैं उसको ट्रस्ट कर रही थी। ख़ैर समय बीता, मैंने वीडियो सुने लोगों के कि कहीं न कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता मतलब उस एक बात को निकालने के लिए मुझे कई मास्टर्स को सुनना पड़ा। तो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है किसी की, कि अगर कोई चीज़ें बहुत रस्ट खराब हैं, तो वो किसी के एक लोगों के कह देने से आप नहीं बदल पाओगे। जब तक आप उस सिचुएशन को झूठा महसूस नहीं करोगे जहाँ फँसे हुए हो। जिस दिन आपने उस सिचुएशन को झूठ समझ लिया और सामने वाले मास्टर्स को या सामने आने वाले व्यक्ति के द्वारा बताए टेक्निकल चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ही आप एनर्जी बदल पाओगे वरना नहीं बदल पाओगे। ये मेरे संग हुआ था, मैं अपनी एनर्जी नहीं बदल पा रही थी। लेकिन जब आप जान जाते हो कि नहीं मुझे इससे बाहर आना है, प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स, तो सिचुएशन ऐसी बनी, सेशन ऐसे अटेंड किए, कोई किसी को बाहर नहीं ला सकता है, वो सिर्फ़ कह सकता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन सिचुएशन मैंने बनाई है, तो मुझे ही बाहर आना होगा। आप 10 लोगों से बात करोगे, सब आपको नहीं बोलेंगे नहीं ऐसा होता है यार, या इसमें से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कहेंगे यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो 2 ही लोग मिलेंगे आपको, या तो जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी है वैसे लोग मिलेंगे या फिर वो कहेंगे नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम तो ठीक लग रही हो, सही है, ऐसा सबके साथ होता है, सब ठीक हो जाता है। तो आपके अंदर वो बात फँसी हुई है, आपने वो प्लान किसके थ्रू आपने क्या डाल दिया अंदर, वो आपको ही बाहर निकालना है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने से, सुनने से कम से कम 7-8 मास्टर को ज़रूर सुनिए। अगर वो 7-8 बार बातें वो आती हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बात सही है। तो ये जब फिर मैं उस सिचुएशन से धीमे-धीमे करके बाहर आई कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। अब वाक़ई में जब 1 साल बीत के जब पलट के देखती हूँ, मैंने कहा उफ़! मैंने कितना टाइम बर्बाद किया। कुछ था ही नहीं वहाँ पे, कोई मेरी ही बेवज़ह की डर थी, मेरी ही बेवज़ह की अपनी बनाई हुई चीज़ें थीं। तो वही वो मास्टर समझा रहे हैं, तो बस यही बता रहे हैं, जो जो किराएदार है, उसने जो 10 लोगों ने फालतू एनर्जी फैला दी थी, उसके पास इतनी पावर थी, वो सीधे कनेक्ट हुआ डिवाइन एनर्जी से, हायर डायमेंशन से। वहाँ से उसने एनर्जी को फ़ील किया, अपने घर पे उतारा, प्रेम की एनर्जी भर दी और बता रहे हैं कि 1 हफ्ता भी नहीं बीता इस प्रोसेस को करते हुए, उसका जिसको जो चाहिए था वो किराएदार उसमें आ गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। ऐसे ही कोई अगर ऑफ़िस में काम कर रहा है, उसके संग कोई कोई टॉक्सिक चीज़ चल रही हैं या किसी भी रिश्ते में है, इन-लॉज़ के साथ, नंद के साथ, हस्बैंड के साथ, पड़ोसियों के साथ, कुछ भी अगर ऐसा हो, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखें और जल्दीबाज़ी नहीं करना है। उन्होंने बोला है कि अगर हमने एक बार एक कर लिया है, तो हमको एक तो डाउट नहीं पैदा करना है। शक पैदा किया इसका मतलब आपने वो चीज़ प्योरली करी ही नहीं। एक तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, या तो अपने उस फ़ॉर्म पे ट्रस्ट कर लो या जो सामने बोला उस पे ट्रस्ट करो। 2 में से किसी एक को तो आपको हटाना ही पड़ेगा और अगर ज़ाहिर-सी बात है अगर आप फँसे हुए तो आपको अपने हटाना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो इस तरीके से हम एक मिरेकल चीज़ें कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं संकल्प कैसे करें? यस, अब संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आई थिंक सब लोग अब तो बहुत सारे स्वाध्याय हो रहे हैं, तो हम जान चुके होंगे कि संकल्प कैसे करना है। जैसे आपको कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है, जैसे हमको तो ख़ैर मुझे ख़ैर सब कुछ मिल गया जो हमको चाहिए था।
हाँ, लेकिन जैसे मुझे कभी-कभी लगता है कि अभी एनर्जी अच्छी हो गई है मेरी, तो मैं क्या संकल्प करती हूँ। मैं जब भी किसी बहुत खुश माहौल में होती हूँ, जैसे आज पानी बरसा, तो मुझे पता है कि जब बारिश होती है ना, तो उसमें ऑरा साफ होता है। तो जितने लोग हैं वो बिल्कुल बेझिझक बारिश में खूब नहाएँ, अपनी आँखों से देखें कैसे बारिश गिरती है और अपना ऑरा साफ होते हुए महसूस करें। उस समय जो खुशी होती है ना, वो मैं बयाँ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले वो थैंक यू बोलती हूँ कि मैंने इस एनर्जी को जाना, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे वो कहते थे कि बीमार हो जाओगे, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, और सच में फिर ऐसा होता भी था। अगर बाय चांस हम स्कूल से आ रहे हैं और ऐसे भीग गए तो जुकाम हो जाता था। क्यों? मेरे बॉडी ने सुन लिया था, तो ऐसा होता था। लेकिन जब बहुत दिनों बाद जब मैंने अपनी हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर लिया, मैं एकदम परफेक्ट फिट हो गई, और तभी मुझे मैसेज आया, संजीव मलिक हैं एक यूट्यूब में। तो जब मैंने उनका सुना कि बारिश में नहाने से फोड़े-फुंसी दूर होते हैं, घमौरियाँ दूर हो जाती हैं, ऑरा साफ होता है, तो क्या ही कहना। मैं 2 साल से झमाझम बारिश का वेट करती हूँ, खूब नहाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है और खूब एन्जॉय करती हूँ मैं। तो इसलिए बारिश में आप लोग ज़रूर नहाएँ और अपने ऑरा को चमकाएँ। और अगर बच्चे नहीं नहा पा रहे, नहीं टाइम है, तो बकेट में आप पानी बारिश का भर के रख सकते हो, और उससे फिर बाद में बच्चे, हस्बैंड जिनके लिए भी आपने इकट्ठा किया उनको आप दे सकते हो। तो एक तो ये बात। फिर कह रहे हैं कि हाँ, तो हम संकल्प की तरफ थे। तो मैं जब भी खुश होती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मतलब बहुत खुशी-खुशी बोलती हूँ कि पिरामिड जगह-जगह बन गए हैं, सब लोग पिरामिड यूज़ कर रहे हैं, खाने पिरामिड यूज़ कर रहे हैं, और सब लोग शाकाहार हो गए हैं। जितनी धरती माता को पेड़ चाहिए, हर जगह पेड़ लग गए हैं। तो ये आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हो, अगर आपकी सारी जो डिज़ायर्स हैं कंप्लीट हैं, तो आप धरती माता को गिफ्ट दे सकते हो अपनी, क्योंकि जो हमने एनर्जी डाल दी ना, वो यूनिवर्स ने सुन ली। सोचो अगर सबके घर में पिरामिड होगा और हम उनके घर जाएँगे, उनके पास भी पिरामिड्स, उनका फूड खा रहे हैं पिरामिड वाला, पानी पी रहे हैं, तो कितना सुंदर होगा ना? सोचिए कि हमारे हर घर में पिरामिड्स हैं। लॉट्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी वाला खाना, पानी, चाय, नाश्ता सब हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं तो अब यही सोचती हूँ, मैं तो अब यही संकल्प करती हूँ। तो वो यही कह रहे हैं कि संकल्प में हमें कुछ चीज़ों को सावधानी रखनी है। संकल्प में पहले तो ये है कि नहीं होगा, है ना? जैसे कि मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ उसको। कह रहे हैं कि जब हम संकल्प करते हैं तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एनर्जी कैसे काम करेगी अगर समझ में आ गया, तो सावधानी के बारे में पता चल जाएगा। जब हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो मुझे उस लक्ष्य को हासिल करना है, ऐसा हमें समझना है, और ऐसा नहीं समझना चाहिए कितनी भी कठिन हो, मुझे उसे हासिल करना है। ये वर्ड बोला है ना कि चाहे जो भी हो, चाहे जो भी टफ सिचुएशन, मैं उसे हासिल करके रहूँगी। मतलब टफ वर्ड नहीं लगाना है। ये उन्होंने बोला है, कठिन शब्द उसमें नहीं डालना है। और दूसरा क्या है कि हमारे संकल्प के द्वारा हम उसकी एनर्जी को आकर्षण करते हैं। हमारे संकल्प में नहीं होगा, नहीं है, नहीं हो सकता जैसे वर्ड भी नहीं होने चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि अब हमारे घर में लड़ाई-झगड़े होंगे ही नहीं, तो ये नहीं बोलना है। नहीं वाले वर्ड नहीं, यूनिवर्स को नहीं नहीं पता। मतलब वहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में झगड़ा लड़ाई ना हो, तो यूनिवर्स क्या करेगा? ना काट के बाकी आपको सब दे देगा। उसको ना नहीं पता है। तो ये सेंटेंस ना बना के हम ये बोल सकते हैं कि मेरे घर में बहुत शांति है, मेरे बॉस बहुत शांत रहते हैं। तो मतलब ऐसे अफ़र्मेशंस डालने हैं। तो ये हमें बहुत सावधानी रखने का आप संकल्प डाल रहे हैं, तो पॉज़िटिव वर्ड्स वाला यूज़ करें, डाउट्स नहीं यूज़ करें। और कह रहे हैं कि हम इसको अपनी भौतिक चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको और भी कहीं आगे जाना है, तो आप इस टाइप के संकल्प करके, उसमें एनर्जी भर के आप अपने आप को आगे किसी भी सिचुएशंस में आगे जा सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक खत्म हुआ ये। तो आइए हम कुछ बातें कर लेते हैं अपने संकल्पों के विषय के बारे में। यस, तो किसको पहले बुलाया जाए?